जब भी आप अकेलापन महसूस करें, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें, जिन्होंने हमेशा हमारे भीतर की शक्ति पर जोर दिया है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर जुड़ने का, बढ़ने का और उस दिव्य ऊर्जा को फिर से खोजने का जो आपके भीतर निवास करती है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पा ली है वह स्वयं का सबसे अच्छा मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि मन ही हमारी चुनौती है और मन ही हमारे परिवर्तन का उपकरण है। अकेलापन कोई शून्यता नहीं है, यह एक खाली कैनवास है जिस पर आप अपने विचार, इच्छाएं और आध्यात्मिक उद्देश्य चित्रित कर सकते हैं। कृष्ण हमें लगातार ये बताते हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां, चाहे वह लोगों से भरी हो या खाली, अस्थायी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वही यात्रा जो भीतर की ओर है। कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ी जीत न तो सेनाओं पर होती है और न ही शत्रुओं पर, बल्कि अपने मन पर होती है। एकांत में हमें अपने दर्द, संदेह और असुरक्षाओं का सामना करने का दुर्लभ अवसर मिलता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन क्षणों को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करें, क्योंकि मन में ही हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। कृष्ण का अर्जुन को युद्ध भूमि पर दिया गया परामर्श स्पष्ट था, चुनौतियों से मत डरो, वे तुम्हारे धर्म कर्तव्य का हिस्सा है। इसी प्रकार जब आप अकेले हो तो मौन से भयभीत न हो, वास्तव में इसे अपनाएं। यह आपका युद्ध क्षेत्र है और आपकी चुनौती है अपने मन को जीतना। बाहरी मान्यता की लालसा करने के बजाय भीतर की ओर मुड़े। कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत, असीम और दिव्य क्षमता से पूर्ण है। जब आप खुद को त्यागा हुआ या अकेला महसूस करें तो इस सच्चाई को याद रखें, आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति आपके भीतर निवास करती है। वे आपके मार्गदर्शक, मित्र और शाश्वत साथी हैं जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से हम विरक्ति, डिटैचमेंट की शक्ति को भी समझते हैं। अक्सर हम इसलिए अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि हम दूसरों के साथ होने की इच्छा रखते हैं या उनकी स्वीकृति की लालसा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो लोग आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हैं, जो मुझ में लीन है और मुझ में शरण लेते हैं, वे ज्ञान द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। अकेलापन वास्तव में विरक्ति का पाठ है। ये हमें सांसारिक निर्भरताओं को छोड़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए सिखाता है। जितना अधिक हम इस ज्ञान को अपनाते हैं, उतने ही अधिक मजबूत और सहनशील बनते हैं। इसके अलावा कृष्ण हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि उसके परिणामों पर। एकांत में इस पल का उपयोग अपने कर्तव्यों, लक्ष्यों और धर्म पर विचार करने के लिए करें। निस्वार्थ कार्य करें, ध्यान करें और अपने भीतर की दिव्यता से संबंध मजबूत करें। कृष्ण सिखाते हैं कि निस्वार्थ कर्म मन को शुद्ध करता है, जिससे शांति और संतोष मिलता है। इस अवस्था में अकेलापन समाप्त हो जाता है और आप इसे आत्मा विकास का एक चरण मानने लगते हैं, न कि बोझ। इसलिए जब आप खुद को अकेला पाए तो खो जाने की बजाय इसे एक ऐसा क्षण समझें जिसे कृष्ण ने आपको उपहार स्वरूप दिया है। यह एक ऐसा समय है जिसमें आप अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित कर सकते हैं, अपने डर पर विजय पा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड और श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है, आपको आपके उच्च उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस समय का उपयोग अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए करें और आप न केवल मजबूत होकर उभरेंगे, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा से भी अधिक जुड़े हुए होंगे जो हर चीज में प्रवाहित होती है।